प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को नमस्ते। आइए वचन में जाएंगे। आज हम देखेंगे मत्ती का पुस्तक अध्याय 11 1 से आगे देखते जाएंगे। देखिए इस प्रकार यहाँ पर लिखा गया है कि जब यीशु अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका तो वह उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहाँ से चला गया। यूहन्ना ने बंदी गृह में मसीह के कामों का समाचार सुना और अपने चेलों को उनसे यह पूछने भेजा कि आने वाले तू ही है या हम किसी दूसरे की बात जो है। यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध हो जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों का सुसमाचार सुनाया जाता है। और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाएं। तो ये वचन जब हम देख रहे हैं तो उसी समय का भाई और बहनों कि यीशु मसीह ने अपने चेलों लोगों के साथ है और यीशु ने अपने चेलों लोगों का सारे अधिकार को दे दिए 10 अध्याय में, और हर एक बात में परमेश्वर ने बता दिया कि इस प्रकार की मनुष्य को होना है और कैसे मनुष्य को रहना है। और वह अपने दास के बारे में भी बहुत अच्छे से यहाँ पर कहा है कि बहुत सारे जो लोग होंगे, तुम्हारे अपने घर के लोग होंगे जो तुम्हें अपमान करेंगे, पर जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक ही को थोड़ा ठंडा पानी दे तो मैं उनसे उनका प्रतिफल दूंगा। मतलब वह इस रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। तो इस प्रकार हर एक बातों को अपने चेले लोगों को बताई। तभी जब यीशु ने अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका तब वह उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने के वहाँ से चले गए। और यूहन्ना ने बंदी गृह में मसीह के कामों का समाचार सुना और अपने चेलों को उसने यह पूछने भेजा। तो यूहन्ना ने बंदी में था और उसी समय मसीह के कामों को सुना कि मसीह ने किस प्रकार काम किए हैं, और इस प्रकार उस अपने लोगों को कहने भेज रहे हैं कि आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बात जो है। तो यूहन्ना को देखिए उनके लोगों को कहने के लिए भेज रहे हैं कि आने वाला था यीशु, मतलब वो तू ही है या हम किसी और दूसरे की बात को जोहेंगे बोल के जब इसमें बोल रहे हैं तो यीशु ने उत्तर दे रहे हैं कि जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो। तो यूहन्ना को इस प्रकार कहने के लिए यीशु ने भेज रहे हैं कि जो कुछ तुम लोगों ने देखा है और जो तुम लोगों ने सुना है उनको जाकर यूहन्ना से बोल दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते हैं और कोढ़ी शुद्ध हो किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगाल का सुसमाचार सुनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो यीशु ने अपने चेले लोगों के साथ घूम घूम के इधर उधर जाते हुए ये सारे जो काम चिन्ह और चमत्कार को यीशु ने किया था, सिर्फ यीशु ने ऐसा कहा कि अगर तुम यूहन्ना के पास तुम जाओगे तो इस प्रकार बोलना कि जो तुमने देखा है और जो तुमने सुना है केवल उसको बोलना। मतलब यीशु ने जब हम इस वचन से दिख के आ रहे हैं भाई और बहनों कि कैसे यीशु ने हर एक कामों में कैसे चमत्कार को किए हैं। मतलब यीशु ने अंधे को दृष्टिदान दिए भी हम लोग देखें, लंगड़े को चलने फिरने की मतलब ताकत दी उसको देखें, कोढ़ी को शुद्ध भी किए हम उसको भी देखें, बहरे को सुने और मुर्दे जिलाते हैं और कंगाल को सुसमाचार के प्रचार सुनाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो यीशु के साथ उनके चेले लोग ने घूम घूम के ये सारी चीज़ जो यीशु ने किया उन सब को उनके चेले ने देखा है। तभी यीशु ने इस प्रकार बोल रहे हैं कि तुम यूहन्ना से सिर्फ ये कहना कि जो तुमने देखे हो जो तुमने सुने हो केवल उसी को कहना। मतलब ये सारी चीज़ें यीशु के साथ उनके चेलों ने रह कर देखे हैं और सुने हैं, इसी वजह से इस बात को कहना बोल के कहा गया है। और धन्य है वो जो मेरे कारण
ठोकर न खाए। तो देखिए भाई और बहनों, और इस प्रकार भी कहना कि धन्य वही जो मेरे कारण ठोकर न खाए। जब वे वहाँ से चल दिए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडों को? फिर तुम क्यों देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वे राजभवनों में रहते हैं। तो ये यीशु ने यूहन्ना को देखने के लिए जा रहे हैं, और उनके जब साथ में जा रहे हैं तो यूहन्ना को इस प्रकार बोल रहे हैं कि तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या जो हवा हिलते हैं वे सरकंडों को देखते गए थे, या फिर तुमने उस देखने गए थे उस कमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? क्या देखने गए थे? जो कमल वस्त्र पहनते हुए राजभवन में रहते हैं। तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को देखने गए थे देखने को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि भविष्यवक्ता से भी बड़े को। यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। तो यीशु मतलब यूहन्ना के बारे में कहा गया है कि यीशु मसीह ने जब पहले जन्म होने से पहले यूहन्ना को भेजे थे, ताकि वह रास्ते को मतलब साफ करे। मतलब वह क्या करे? यीशु का सुसमाचार प्रचार करे। कि यूहन्ना ने इस प्रकार वहाँ पर प्रचार किया था कि मतलब मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। तो इस प्रकार यहाँ पर भविष्यवाणी हुई थी कि देख मैं अपने दूतों को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग को तैयार करेगा। तो यीशु ने इस प्रकार मतलब यूहन्ना के बारे में बोल रहे हैं भाई और बहनों। और मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह सबसे बड़ा है। तो देखिए भाई और बहनों, जो स्वर्ग राज्य से सबसे छोटा है वह सबसे बड़ा है बोल के कहा गया है। और जो माँ की मतलब स्त्री की कोख से जन्मा हो, दुनिया में जितने भी लोग जन्म हुए हैं स्त्री की कोख से, उन सब स्त्री की कोख से सबसे बड़ा किसको कहा गया है? यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला को कहा गया है। और जो स्वर्ग में राज में सबसे छोटा है वह उसमें बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है, और बलवान उसे छीन लेते हैं। यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे, और चाहो तो मानो कि एलिया जो आने वाला था वह वही है। तो ये बातें बोलने के लिए मतलब उनके जो दास लोग हैं यूहन्ना के भेज रहे हैं कि इस प्रकार उन लोगों को बोलना बोल के। मैं इस समय के लोगों को उस उपमा किससे दूँ? वे उन बालकों के समान है जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे के पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुमने नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। क्योंकि यूहन्ना ना तो खाता पाया और पीता, और वे कहते हैं तुमने दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया, और वे कहते हैं देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, महसूल लेने वाले और पापियों का मित्र, पर ज्ञान अपने कामों से बचा ठहराया गया है, सच्चा ठहराया गया है। तो देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है कि किस प्रकार मनुष्य यीशु मसीह को कहते हैं कि वो यूहन्ना तो खाता पीता और वे कहता था कि उसमें दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया है, और वे कहते हैं कि देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, महसूल लेने वाला के पापियों का मित्र है बोल के यीशु को भी उन लोग बोले थे। तो ये सारी बातें यीशु ने उन जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला की जो उनके पास जो दास भेज आया था, वो दास को यीशु ने इसके बारे में कहा गया है कि ये सारी बात तुम जाके उसको बोलना, क्योंकि ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। देखिए ज्ञान को यहाँ पर अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। जो ज्ञान के बारे में कहा गया है उनसे सबसे क्या ठहराया गया है? सच्चा बोल के यहाँ पर ठहराया
गया है। तो भाई और बहनों, देखिए, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं कि हर एक वचन को हम समझ भी नहीं पाते, किस जगह में समझते हैं, किस जगह में नहीं समझते, पर ये जो वचन केवल हम अपनी समझ के लिए ना पढ़ें, बल्कि ये वचन को जब हम पढ़ें तो ये है, पढ़ें तभी हमारे हृदय जो है वो खुद समझ लेगी, क्योंकि वचन का कनेक्शन हमारे हृदय में है, हमारे सोच विचार और ज्ञान से बाहर है। भाई और बहनों, जब हम वचन को पढ़ते हैं तो वचन पवित्र आत्मा है, वचन यीशु है, पर वो जो आत्मा है, वो आत्मा हमारे जो हृदय में रहता है, उस आत्मा के द्वारा वो एक साथ तैयार करते हैं, संयुक्त होते हैं, एक साथ जुड़ जाते हैं। तो वचन मतलब जानने के समझने वाला हमारे हृदय है, हमारे भीतर में जो बसा हुआ है वही वचन को समझ पाता है। और उसके द्वारा अगर हम वचन हृदय से समझते हैं, हृदय से ग्रहण करते हैं, तो ये हमारे लिए अनुग्रह की बात है। तो अपनी चिंता को इसमें ना डालें, अपनी सोच को ना डालें, बल्कि हम केवल वचन को जो लिखा गया उसको केवल हम आमीन करके ग्रहण करें, तभी हम सभी अनुग्रह को पा सकते हैं। तो भाई और बहनों, आगे वाले हम हर एक बात वचन को देखेंगे कि यीशु ने फिर क्या हमारे लिए लिखा है, उनके हृदय में हर एक बातों को जो हमारे लिए प्रकट करना चाहता है, हम मनुष्य को दिखाना चाहता है अपने हृदय को, तो हम देखेंगे कि यीशु ने और क्या क्या हमारे लिए रखा है। तो इतना बोलूँगी भाई और बहनों, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप इस चैनल में नए में आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। तो भाई और बहनों, आइए प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद आपकी दया करुणा के लिए, आपने आशीर्वाद किया, अनुग्रह दिया प्रभु जी, सुंदर समय को दिया, इसके लिए आपकी धन्यवाद करते हैं प्रभु। पवित्र परमेश्वर पिता, जो हम इस मत्ती के रचित सुसमाचार अध्याय 11 में देखते हैं प्रभु जी कि आप पिता परमेश्वर यूहन्ना के पास इस प्रकार भेजना चाहते हो कि जो आपने किया उसके बारे में वो भी जाने प्रभु। पवित्र पवित्र परमेश्वर पिताजी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं प्रभु, वचन को तो सुनते हैं पर विश्वास नहीं कर पाते, अपने मन को, अपने सोच, अपने विचार को उसमें डाल ही देते हैं, जिस कारण अब उनको केवल दुख ही मिलता है प्रभु। हमारे भाई बहन जो वचन को सुन रहे हैं पिता, उनको आशीष और दया दीजिए, हर एक कामों में आज़ाद कीजिए प्रभु जी, उनके जीवन के हर एक दुख को आप दूर कीजिए प्रभु जी। वो अपने मन को, अपनी सोच को छोड़ते हुए केवल वचन को रिसीव करने वाले बने। उनके सारे परिवार के सदस्य को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी, उनको संभाल के रखना प्रभु जी, उनके दुखों में, उनकी पीड़ाओं में, समस्या में आप उनकी सहायता करना प्रभु। पवित्र परमेश्वर पिता, आप इनको चुने हो पिता, आप उनको ठहराने वाला परमेश्वर हो। आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आपने हर एक बातों में आशीष दिया। आपकी प्रार्थना हम मांगते हैं प्रभु जी, हमारे भाई बहन के जीवन के हर एक समय में उनकी पिता परमेश्वर सफल कीजिए, हर एक कामों में उनकी आशीष कीजिए। आपने हमारी प्रार्थना सुना है, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को। थैंक यू।